डियर लर्नर। आज हम लोग क्लास 10 का फर्स्ट लेसन फादर्स हेल्प के बारे में पढ़ेंगे जिसे आर के नारायण ने लिखा था। विदाउट वेस्टिंग टाइम चले लेसन को स्टार्ट करते हैं। लाइंग इन अ बेड, स्वामी रियलाइज विद अ शूडर दैट इट वाज मंडे मॉर्निंग। इट लुक्ड एज दो ओनली अ मोमेंट एगो इट वाज फ्राइडे. Already Monday was here. He hoped he didn't have to go to school. बेड पे लेटे हुए स्वामी कांपते हुए ये महसूस करता है कि आज मंडे मॉर्निंग है। उसे लगा अभी तो कुछ टाइम पहले फ्राइडे था। उसने उम्मीद की थी उसे आज स्कूल जाना ही नहीं है। एट 9 o'clock स्वामीनाथन वेल्ड आई हैव अ हेडेक. 9 बजे स्वामीनाथन रोते हुए कहता है मुझे सर दर्द है. मदर जनरसली सजेस्टेड दैट स्वामी माइट स्टे एट होम. मदर क्या कहती है, उसे मशवरा देती है बहुत ही अच्छी तरीके से कि तुम्हें तब घर पे होना चाहिए. एट 9:30 वेन ही आउट टू हैव बीन इन ए स्कूल प्रेयर हॉल, स्वामी वॉज लाइंग ऑन द बेंच इन द मदर्स रूम. 9:30 जिसे प्रेयर हॉल में होने के बजाय वो अपने माँ के रूम के बेंच में लेटा हुआ था. अब होती है फादर की एंट्री. चलिए देखते हैं फादर क्या कहते हैं. फादर आस्क्ड हिम हैव यू नो स्कूल टुडे. फादर पूछता है क्या आज तुम्हारे स्कूल नहीं है. हेडेक, स्वामी रिप्लाइड. स्वामी क्या कहता है, मुझे हेडेक है, सर दर्द है. नॉनसेंस, ड्रेस अप एंड गेट रेडी. बकवास मत करो और तैयार हो जाओ. हेडेक, लॉफ अबाउट लेस ऑन संडे एंड यू विल बी विदाउट अ हेडेक ऑन मंडे. अगर संडे के दिन इधर उधर कम मटरगश्त करोगे, कम इधर उधर घूमोगे फिरोगे तो मंडे को तुम में सर दर्द नहीं होगा. He knew how strict his father could be, so he changed his tactics. I can't go so late to the school. स्वामी जानता था उसके फादर कितने स्ट्रिक्ट, कितने सख्त हो सकते हैं, उसने अपने प्लान ही चेंज कर दिए. अब वो क्या कहता है, स्वामी कहता है कि मैं क्लास इतने लेट नहीं जा सकता. अगेन फादर कहता है यू विल हैव टू, इट इज़ योर ओन फॉल्ट. तुम्हें जाना होगा, ये तुम्हारी गलती है. वट विल द टीचर थिंक इफ़ आई गो सो लेट. टीचर क्या सोचेंगे अगर मैं इतना लेट जाता हूँ तो. टेल हिम यू हैड अ हेडेक एंड सो लेट. फादर कहते हैं उसे बोल देना मुझे सर दर्द था इसलिए मैं लेट हो गया. ही विल स्कॉल्ड मी इफ़ आई से सो. अगर मैं ऐसा कहता हूँ तो मुझे डांटेंगे. विल ही, लेट अस सी व्हाट इज हिज नेम. क्या नाम है उसका. तो उसका नाम रहता है सेम्यूल. डज यू ऑलवेज स्कॉल्ड द स्टूडेंट. क्या स्टूडेंट को वो हमेशा डांटते हैं. ही इज़ अ वेरी एंग्री मैन. ही इज़ स्पेशली एंग्री विद बॉयज हु कम इन लेट. से वाले आदमी हैं वो खासकर उन लड़कों से गुस्सा हो जाते हैं जो लेट में आते हैं. आई वुडेंट लाइक टू गो लेट टू सेम्यूल क्लास. मैं सेम्यूल की क्लास में लेट जाना पसंद नहीं करूँगा. इफ़ ही इज़ सो एंग्री व्हाई नॉट टेल योर हेड मास्टर अबाउट इट. अगर वो इतने गुस्से वाले आदमी हैं तो अपने हेड मास्टर को इस बारे में क्यों नहीं बताया. दे से दैट इवन द हेड मास्टर इज़ अफ्रेड ऑफ हिम. वो कहते हैं मेरी हेड मास्टर भी उससे यहाँ तक डरते हैं. उनका फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट कर लिया है. मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आई थिंक आप लोगों को डिफ़िकल्ट लग सकते हैं, इसलिए मैंने उसे राइट डाउन कर दिया है. आप लोग उसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करें एंड उसे मेमोराइज करने की कोशिश करें. देखिए मैंने एक्सरसाइज 1 को छोड़ दिया है क्योंकि इट इज़ वेरी इजी. आप लोग उम्मीद करते हैं खुद से कर पाएंगे. तो मैंने एक्सरसाइज के 2 को लिया है जिसमें क्या है, फिल इन द चार्ट्स विद इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट. टेक्स्ट से आप लोगों को इट्स चार्ट्स को फिल करना है. तो देखिए पहले क्वेश्चन क्या है, टाइम व्हेन स्वामी कंप्लेंट ऑफ अ हेडेक्स. टाइम क्या हो रहा था जब स्वामी ने अपने हेडेक का कंप्लेन किया था, सर दर्द का कंप्लेन किया था. तो उस वक्त टाइमिंग हो रही थी 9:30, 9:30 बजे. नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्सन हु ऑर्डर स्वामी टू ड्रेस अप एंड गो टू स्कूल. पर्सन, कौन सा पर्सन था, वो कौन पर्सन था जिसने स्वामी को ऑर्डर किया था कि ड्रेस अप, अपना ड्रेस पहनो और स्कूल जाओ. वो पर्सन था स्वामी फादर्स. स्वामी के फादर थे वो. नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, नेम ऑफ द टीचर मेंशन्ड बाय स्वामी. स्वामी ने कौन से टीचर को मेंशन किया था, कौन से टीचर का नाम बताया था अपने फादर को. उस टीचर का नाम क्या था, सेम्यूल. तो ये हम लोगों का 2 हो चुका है. अब देखिए 3 में हम लोगों को क्या बोल रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. प्रोवाइड सेंटेंस फ्रेज वर्ड इन अ सपोर्ट ऑफ योर स्टेटमेंट. तो स्टेटमेंट लिखी है वो आपका ट्रू है न फॉल्स है, उसे स्टेटमेंट के थ्रू आपको एक सेंटेंस लिखना होगा उस ब्लैंक्स में. ठीक है. तो पहला देखिए क्वेश्चन क्या है, स्वामी सेड दैट ही हैड अ हेडेक. स्वामी ने कहा उसे सर दर्द था. क्या ये सही है या गलत है, ट्रू ना फॉल्स. ऑफ कोर्स ट्रू है क्योंकि उसे सर दर्द था.
ये वो बहाना बना रहा हो बट उसने कहा था, तो दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट, ट्रू है ये। ठीक है, अब आप लोगों को देखिए यहाँ पे सपोर्टिंग स्टेटमेंट क्या लिखना है, वो आप लोगों का मैंने लिख दिया है। एट 9 o'clock स्वामीनाथन वेल्ड आई हैव अ हेडेक, ये हम लोगों का स्टेटमेंट हो जाएगा फॉर ट्रू के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वामी वॉज लाइंग इन हिज फादर्स रूम, क्या स्वामी अपने फादर्स के रूम में लेटा हुआ था? नो, इट इज़ नॉट करेक्ट, इट इज़ अ फॉल्स। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है स्वामी किसके रूम में, अपने मदर्स के बेंच में लेटा हुआ था, अपने मदर्स के रूम के बेंच में लेटा हुआ था, तो ये हम लोगों का फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए, मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिख दिया है, मैंने बताया नहीं क्या है, स्वामी वॉज लाइंग ऑन द बेंच इन मदर्स रूम, अपने मदर्स के रूम के बेंच पे लेटा हुआ। तो क्या है, अकॉर्डिंग टू स्वामी द हेड मास्टर वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ सैम्यूल, क्या स्वामी के मुताबिक हेड मास्टर सैम्यूल से नहीं डरते थे? तो इट इज़ ऑल्सो फॉल्स, बिकॉज हम स्वामी ने क्या कहा था अपने फादर से कि हम लोगों के हेड मास्टर तक सैम्यूल से डरते हैं, तो ये भी हम लोगों का स्टेटमेंट हम लोगों का गलत हो जाएगा। हम लोगों को सपोर्टिंग स्टेटमेंट देखिए क्या होगा, दिस से दैट इवन द हेड मास्टर इज अफ्रेड ऑफ हिम, हम लोगों का ये स्टेटमेंट हम लोगों को ये क्लैरिफाई कर रहा है कि ये हम लोगों का जो क्वेश्चन था वो फॉल्स है। ठीक है।